हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। तो बेसिकली उसका एक सिंपल सा रूल था कि जो रिएक्टेंट साइड होती है और जो प्रोडक्ट साइड होती है, उसमें कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए एक तरफ सोडियम है Na रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी Na आ रहा है यानी सोडियम। तो जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, वही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो ये हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। तो उसी का एक्सटेंडेड लेक्चर ये है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पार्ट 2। तो इसके अंदर हम और आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कुछ नए कंसेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे कुछ कंसेप्ट्स। और ये इसके आगे मैं थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर और बाकी आप और अच्छी रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये एक रूल है, एक तरीके से मान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग एटम इन हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन हो, या फिर सी, एच और ओ, इन तीनों का समाहार हो, तीनों का मेल हो, या फिर तीनों में से कोई एक हो। एक प्रकार से मान लीजिए एक अकेला कार्बन, या फिर मान लीजिए सी एच हो गया, या सी ओ हो गया। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे कंपाउंड जब भी आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में आपके रिएक्शन में दिखें, तो उनके कुछ स्टेप्स हैं बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे कार्बन को। किसको बैलेंस करेंगे आप? सबसे पहले कार्बन को। फिर उसके बाद आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। देन उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन को। यदि मान लीजिए ये तीनों स्टेप्स करने के बाद आपकी अगर रिएक्शन बैलेंस हो गई है, तो अच्छी बात है, आगे चलिए। और अगर नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे? वापस फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, फिर से कार्बन चेक करेंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अगर फिर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर रिपीट करेंगे। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इधर अपने पास सीधा सा देखते हैं। सबसे पहले हम O2 की बात करते हैं। O2 कितने पास, O कितना है हमारे पास? 2 है। और इधर कितना है? 1। तो सबसे पहले बराबर कर देते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ 2। तो अगर मैं ये करता हूँ तो इस सिचुएशन में देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 into 1 कितना हो गया? 2। कैल्शियम कितना है? 2 into 1 2। तो इधर भी कैल्शियम कितना कर देता हूं मैं? 2। आपका ये जो रिएक्शन है, ये बैलेंस हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास ये है, H2 प्लस Cl2 क्या दे रहा है आपको? HCl। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, सिंपल सा है कि इस तरफ H2 है और इस तरफ 2 Cl है। और आगे क्या है इधर अपने रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट साइड में HCl। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 लगा देता हूँ, तो आपका होपफुली ये बैलेंस हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में भी, बोर्ड में भी पहले आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे करने चलेंगे तब तो आपको समय बहुत लगेगा। बैलेंस हो जाएगा यदि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप बार बार कभी इधर 1 लगा रहे हैं, इधर 2 लगा रहे हैं, इधर 1 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं कभी, ये सब। लेकिन ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तब आप क्या करिएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करिएगा। देखिए कैसे। ऐसे क्वेश्चन एक टाइप होता है। ये टाइप क्या होता है? मान लीजिए इस तरफ क्या है? इवन है, और ये एक देख लीजिए यहाँ एक ऑड है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो मेरा माउस का कर्सर है, इसको फॉलो करते रहिएगा आप। ये जो यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये ऑड है। और इधर आप देखेंगे, इधर क्या है? 8। एस के आगे क्या है? 8। तो मैं क्या करूंगा? ये जो पूरा है, ये P2S5, इसमें मैं क्या करूंगा? ये जो 8 है, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 8 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि जो ये 8 है, कर्सर देखते रहिएगा, ये जो 8 है, 8 5 जा 40।
तो मैं इधर एस को मेरे को 40 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला 5 लूंगा और यहां मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैं 5 लगाया, तो ये क्या हुआ, एस कितने हो गए, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, और पी कितना है, 8 2 जा 16। तो यहां मेरे पास पी कितने हैं पहले से 4, तो मेरे को कितना बनाना है 16, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो होपफुली ये अपना रिएक्शन बैलेंस है। देख लीजिए, पी 16 है, इधर 8 2 जा 16 है, और एस कितना है, 8 5 जा 40, और इधर 8 5 जा 40। होपफुली ये बैलेंस है। ये केमिकल इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे एक बार दोबारा कीजिएगा, ये अच्छी रिएक्शन है। हाँ, अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन में हम सबसे पहले हमने जो रूल सीखा था हम वही इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कार्बन देख लेता हूँ कितने हैं। कार्बन इस तरफ, आप मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। ये जो इधर मेरा क्या है, कार्बन, कार्बन कितना है इधर, एक, इधर कितना है, एक। तो होपफुली कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब मैं क्या देखता हूँ, ऑक्सीजन चेक कर लेता हूँ। अगर मैं ऑक्सीजन चेक करता हूँ, तो ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट साइड में दो और एक, तीन, तीन है, जबकि इस तरफ मेरे पास कितने हैं, दो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखिए, ये भी एक टाइप का फॉर्मेट ही है। देखिए पहले वाले में क्या था, देखिए मैं वापस आता हूं। पहले वाले में क्या था कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 लिख के दे दिया और इधर 8 दे दिया, यानी एक तरफ ऑड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पहले से दे रखा है। लेकिन ये जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जब आपको खुद से आप काउंट करेंगे तब आपको दिखेगा एक तरफ ऑड है। क्या है, एक तरफ ऑड है, 2 और 1, 3, और इधर क्या है, 2। तो मैं क्या करूंगा, जिधर ऑड है पहले उसे इवन बनाऊंगा। तो मैं कैसे इवन बनाऊंगा, मान लीजिए मेरे पास ये जो ये वाला O2 है, कौन सा, जो अकेला O2 है, इसको मैं अगर किसी से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी ये ऑड ही रहेगा, क्योंकि इस तरफ मेरे पास सीओ का एक जो ऑक्सीजन है वो बचा रहेगा हमेशा। तो मैं क्या प्रयास करता हूं, इसी को और इवन बना देता हूं। मैं क्या करूंगा, ये जो सीओ है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4। तो इधर भी 4 बना देता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 2 4 एंड 2 2 जा 4। अब कार्बन देखते हैं, इधर 2 है, इधर 2 है। होपफुली कार्बन भी अपना बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही रूल लगाना है अपने को, हाइड्रोकार्बन वाला। तो सबसे पहले मैं क्या बैलेंस करूंगा, कार्बन देख लेता हूं। कार्बन कितने हैं मेरे पास रिएक्टेंट साइड में, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2, सॉरी 1। तो 2 बनाना है मेरे को, तो इधर 2 है, इधर 2 बना लेते हैं। इधर ये 2 कर दिया मैंने। तो जब मैंने इधर 2 किया तो सी का काम हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जो, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पे वाटर नहीं लिया, तो वाटर ले लेते हैं। ये हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं H2O। ओके, तो जब ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में भी सेम वही होएगा H2O। तो इसको अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जब करूंगा मैं तो यहाँ आएगा 3, और जब मैं, तो अब मैं आगे क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन पे मैं क्या करता हूँ, इधर कितना है मेरे पास, 2 2 जा 4, 3। तो ये तो गड़बड़ा गया मामला, इधर तो 4 है, इधर 5 है। तो इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा इवन बनाने के लिए। ये मैं 6 लगा दिया। इधर मेरे पास ऑक्सीजन कितना हो गया अब, 6, 2, 6 इधर है, 4 इधर है, यानी 10। तो अब मैं इसको 5 बार करना पड़ेगा मेरे को। मान लीजिए मैं इसे 5 बार किया, लेकिन जब मैं कार्बन देखता हूं तो कार्बन मेरे पास 2 है, 2 है। एच चेक कर लेता हूं,
H मेरे पास 6 है, और यहाँ H कितना है मेरे पास 12 है, तो मेरे को 12 बनाना पड़ेगा। ये मैं 2 लगाया एक टाइप से, तो यहाँ पे मेरा 2 लगाया गया है, यहाँ मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 लगाता हूँ, यहाँ 7 लगा दूंगा मैं, यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, 7। और CO2 मेरा कितना रहेगा, 2 2 जा 4, कितना हो गया 4। और H2O कितना है 6। अब मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, कार्बन कितना है मेरा, 2 2 जा 4, कार्बन कितना है 4, H कितना है 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन कितना है 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 प्लस 6 14। चलो होपफुली ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आप इसे दोबारा से ट्राई करिएगा, ये हमारे बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई कि हमने H2O नहीं लिखा था, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि H2O भी यहाँ से निकलेगा, क्योंकि देखिए ना, जब यहाँ से C2H6 प्लस O2 है, जब CO2 निकल रहा है तो H गायब कहाँ हो जा रहा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन में पानी जरूर निकलेगा। और आपको इससे एक चीज और सीखने को मिली, जब भी हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन होगी तो उसमें अधिकतर चांसेस यही रहेंगे कि प्रोडक्ट में आपको पानी मिलेगा, H2O। आया समझ में। तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमने H2O पहले से निकाल रखा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इधर हाइड्रोकार्बन है, एक टाइप से हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है, H भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। इसको मैं कैसे बैलेंस करूंगा, सबसे पहले वही रूल लगाऊंगा मैं। कार्बन बैलेंस करना है मेरे को, सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, कार्बन। तो कार्बन इस तरफ कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। तो सबसे पहले इसको 2 बनाते हैं, 2 बना दिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे मेरे को क्या करना है, एच इधर कितने मेरे पास 5 और 1 6, तो इधर भी मेरे को 6 बनाना है। इधर मैं लगाया 3, ये 3 लगाया मैं। अब इधर क्या हो गया, 3 2 6। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने, 2 2 4 एंड 3 5। ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 5। तो ऑक्सीजन मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा कितना है, 2 और 3, इधर 3 है। तो अब मैं सिंपल सा एक काम करता हूं कि मान लीजिए इधर मेरे पास कितना है, 4 और 3। मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, 3 2 6 और एक 7। और इस तरफ क्या हुआ है, 2 2 4 और 3 7। कितना हो गया, 7। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब मैं आगे क्या देखता हूँ अपनी, होपफुली ये शायद ये रिएक्शन बैलेंस लग रही है मुझे। हाँ, ये इक्वेशन अपनी बैलेंस है। अगर मैं बीच में कुछ गलत बोल गया हूं तो आप चेक कर लीजिएगा इसको दोबारा। C2 2C, हाँ बैलेंस है ये। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। FeS2O2 Fe2O3 SO2। बेसिकली इसमें तो हाइड्रोकार्बन नहीं है ना, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें वो वाला एलिमेंट लूंगा जो रिएक्टेंट साइड में कम है। रिएक्टेंट साइड में कम कौन है, आयरन। तो आयरन देखता हूँ कि प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो इसके मैं लगा देता हूँ 2। ये मैं 2 लगा दिया। यदि मैं इसके 2 लगाया हूँ, Fe कितना हो गया, 2। और सल्फर कितना हो गया अपना, 2 2 4। और इधर कितना है, सिंगल है। सबसे पहले इसको 4 बना दिया, बना दिया। तो मेरा क्या है, Fe बैलेंस है, Fe 2 है, Fe 2 है। सल्फर कितना है, 2 2 4। सल्फर कितना है, 4। ऑक्सीजन देख लेता हूँ, ऑक्सीजन 3 और 4 2 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 8, और 8 और 3 11। तो ये तो काम खराब हो गया, और इस तरफ सिर्फ यही है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि यहाँ मैं लगाऊंगा, कितना आया था यहाँ पे, 3 और 8 11। तो इस कंडीशन में मैं करता हूं 11/2। ये क्या कर दिया सर आपने, 11/2। तो 11/2 मैंने क्यों किया बच्चों, देखो यहाँ मेरे पास O कितना है, पहले से दे रखा है 2,
तो मैं पहले से 2 ले लूंगा, आया समझ में, अपॉन में, ठीक है, ताकि इस हिसाब से कि यहाँ क्या है 2, कर्सर देखिएगा, यहाँ क्या है 2, यहाँ इस जगह देखिएगा क्या है 2 है, तो यहाँ भी मैं अपॉन में 2 ले लूंगा। और 11 क्यों ले लिया, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 11 ऑक्सीजन है। अब देखिए ऐसा तो कोई रिएक्शन होता नहीं है ना कि जिसमें आधा आधा कुछ हो गया हो। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी किया मैंने और यहाँ भी किया और यहाँ भी किया मैंने और यहाँ भी किया मैंने। तो ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह सिंपल सा है कि जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा क्या बन गया 4, तो इसको सिंपल सा लिख देते हैं 4। और जब यहाँ मैंने किया, यहाँ ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो इसमें क्या होगा जब आप देखेंगे 2 × 11/2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ सिर्फ मेरे पास यहाँ बचता है 11। क्या बचता है 11। और यहाँ क्या आ गया मेरे पास 2। और जब मैं यहाँ करूंगा 2 4 जा, वो कितना हो गया 8। तो होपफुली ये रिएक्शन अपनी क्या हो गई, आई थिंक बैलेंस हो जानी चाहिए। ये कितना हो गया 4 Fe, 4 2 जा 4 Fe, 4 Fe, एस कितना हो गया 4 2 जा 8, एस कितना हो गया 8। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, इधर कितने 22 और इधर कितने 6 एंड 8 2 जा 16। हाँ, होपफुली ये बैलेंस्ड है। आप दोबारा चेक करिएगा इसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसके अंदर अपॉन में लाना सीखा, डिवाइड वाला रूल देखा है आपने, तो ये दोबारा आप ट्राई करिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हाईफाई नहीं है। तो इसमें सबसे पहले पी चेक कर लेंगे, पी कितने हैं, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं या पी देख लेते हैं, कुछ भी देख सकते हैं आप इसमें, ये कोई ज्यादा वो वाला रूल नहीं है। पी इधर कितने, अगर मैं देखता हूँ इधर 4 है रिएक्टेंट साइड में, और इधर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो मेरे पास फॉस्फोरस है जो कि पी, इधर प्रोडक्ट साइड में तो 4 है और रिएक्टेंट साइड में भी 4 है। अब मैं चेक कर लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2 5 जा 10, लेकिन इस तरफ कितना है 3। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लीजिए इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 10 डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 10 से, ये मैं 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इधर कितना हुआ 10 3 जा 30, और इधर कितना है अभी भी 5 2 जा 10, मेरे को 30 बनाना है, तो क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना 6 5 जा 30, ऑक्सीजन बैलेंस, 10 3 जा 30, ऑक्सीजन बैलेंस। अब फॉस्फोरस कर देते 6 2 जा 12, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ ये। हाँ, तो आपका फॉस्फोरस भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये इक्वेशन भी अच्छा इक्वेशन, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। बेसिकली सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने देखे हैं, ये जो ऊपर जितने भी हमने ये देखे हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लगाइएगा जरूर इन्हें। तो अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है अपना, बेसिकली इधर अपना अमोनिया है, ऑक्सीजन है और N2O3 और H2O है। तो वही सेम फॉर वो हम देखेंगे प्रोसीजर। सबसे पहले देख लीजिए, नाइट्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है अपना, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, और रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, तो रिएक्टेंट वाली साइड में कर देते हैं, ये लो जी 2 कर दिए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने ऐसा, तो 2 3 जा 6, और इस तरफ कितने 2, इसको 6 बनाना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 3 2 जा
6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। अब बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 3, इधर 1, यानी 4। यानी ये जो जितने भी है, ये इस बॉक्स के अंदर जो भी आए हैं, ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। 4 ऑक्सीजन हो गए। और इधर कितना है? 2। तो ये इधर मैं इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो देखते हैं ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। मिस्टेक कर दी हमने। मिस्टेक ये कर दी कि हमने इधर सिंगल ले लिया, जबकि ये क्या है? 3 से मल्टीप्लाई है। तो ये कितने हो गए? 3। तो 3 ये हो गए। ये देखो, ये वाला इधर हमने ये जो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ अकेला 1 ले लिया था। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये मेरे से तो हो गई थी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो 3 है, 3 और 3 6। 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वाली ये वाली साइड, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। हो गए ना 6। तो अपना हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले सिलिकॉन दिया हुआ है, ऐसा ही सिलिकॉन होता है, Br ब्रोमीन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। Si5 है, और इधर कितना है? सिंगल। तो सीधा सा है, ये तो आपको भी लग दिख रहा है। 5 कर देते हैं इसको, SI को। SI हो गया। अब H कर देते हैं। H कितना है? H 11 है। तो इधर भी H कर देते हैं 11। ये लो, मैं 11 कर दिया। अ, आगे देखते हैं। Br करते हैं। Br देखो 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 देखो, यहाँ Br कितने हैं? 11 Br है। जबकि यहाँ कितने Br हैं? 2 Br है। तो मैं क्या करूं यहाँ पे? ये तो काम की चीज नहीं हुई। लेकिन सर आपने बताया था कि जब ऐसा कुछ हो जाए, एक तरफ और रह जाए और दूसरी तरफ सिर्फ सिंगल ही एक जगह हो, ना कि ऐसे किसी कंपाउंड के बीच में वो कंपाउंड दिया हो, वो कंपाउंड ही अपने आप में अलग हो, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं वही काम करूंगा जो मैं करके आया था। 11 डिवाइडेड बाय 2। 11 क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 11 थे। 2 क्यों किया? क्योंकि Br के आगे 2 लगा है। आया समझ में? Br के आगे 3 लगता तो मैं 3 कर देता। तो अब मैं क्या करूंगा? वापिस मेरे को 2 हटाना है। तो सबसे मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई किया सबको। इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। जो लास्ट वाला है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो अपना 2 ही रहेगा। और ये वाला पोर्शन है यहाँ से, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में क्या होगा? 2 से 2 कैंसल आउट। क्या हो गया? 2 से 2 कैंसल आउट। तो मैं डायरेक्ट से हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने हटा दिया है। और इस वाले पोर्शन में क्या है? 2 5 जा 10। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? 10। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? 2 × 11 22। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 22। तो होपफुली आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने चेक किए। एक बार दोबारा आप देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ये अपना पहला क्वेश्चन था। पहले तो ये रूल देख लेते हैं दोबारा। ये जो रूल था ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वो ले लीजिए। तो हम आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन था एक। फिर ये था, ये P4 वाला। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हमने देखा था इधर एक तरफ ऑड है, एक तरफ इवन है, तब क्या करते हैं? फिर अपना वही सिंपल वो कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला रूल देखा था, उस पे है। ये भी हाइड्रोकार्बन वाले रूल पे है। इसमें हमने मिस्टेक कर दिया था। ये वाला जो है, ये इक्वेशन असली वाला इक्वेशन है जो नीचे है। फिर आगे चले हम। तो ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला ही था, सेम एज फॉलोज हाइड्रोकार्बन रूल। और ये वाला क्या था? इसमें हमने देखा था कि रिएक्टेंट साइड में सबसे कम क्या है, एलिमेंट है, उसको सबसे पहले बैलेंस करना शुरू करेंगे। फिर इनफैक्ट हमने इसके अंदर ये भी देखा था, 11/2 वाला केस देखा था कि अपॉन में 2 क्यों आया था? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के आगे 2 लगा है। फिर आगे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमने सबसे पहले फॉस्फोरस को किया था, फिर ऑक्सीजन को किया था। फिर आगे ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन है, अमोनिया वाला। इसमें देखा था हमने, वही रूल देखा था, सबसे कम कौन है इधर रिएक्टेंट साइड में? नाइट्रोजन है।
तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस किया हमने। अब हम आगे चलेंगे। तो आगे ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी हमने देखा। सिलिकॉन को हमने सबसे पहले क्या, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में अकेला सिलिकॉन दिख रहा है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाएगा, क्योंकि इस तरफ जितना सिलिकॉन है उतना उधर सिलिकॉन मैं लगा दूंगा। ठीक है। और इसमें भी हमने 11/2 वाला रूल देखा है। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगा। उसके अंदर भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। तो तब तक के लिए थैंक यू।